भारत में कभी भी टैलेंट की कमी नहीं रही है। ब्रेन ड्रेन के मामले में भारत नंबर 1 देश है। हर साल भारत से हजारों टैलेंटेड भारतीय यूएस, यूके और वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो वहीं की कंपनीज में काम करने लगते हैं और फिर कुछ सालों के बाद कंपनी के सीईओ तक बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत से भारतीय यूएस, यूके में जाके अपने स्टार्टअप ओपन करते हैं, वहां के लोगों को नौकरियां देते हैं और उन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। और ये सब कई सालों से चला आ रहा है। कभी सोचा है कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है? अमेरिका सुपर पावर उनकी कंपनीज की वजह से है। अमेरिका दुनिया में अपनी प्राइवेट कंपनीज के चलते राज करता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं और इन कंपनीज को इंडियंस चलाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके बताया था कि इंडियन टैलेंट से यूएस को बहुत फायदा होता है। तो देखा जाए, भारतीयों ने हर फील्ड में अपना झंडा गाड़ा हुआ है, तो इससे ये बात सही साबित होती है कि भारतीयों में टैलेंट बहुत है। पर एक बात का दुख भी होता है कि हम अपने लोगों का टैलेंट यूज नहीं कर पा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है गवर्नमेंट। भारत में सरकारों ने कभी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में ध्यान नहीं दिया, स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते कई सालों तक हमारे देश में बहुत ही कम प्राइवेट कंपनीज थी, जिसके कारण इंडियन टैलेंट्स बाहर जाने लगे। और जब उन्हें बाहर सपोर्ट मिलता था तब वो वहां पे स्टार्टअप ओपन करते थे और उन देशों की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते थे। भारत में सरकारों ने कभी भी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया, सिर्फ जॉब जॉब जॉब। अगर कोई स्टार्टअप की बात करता था तब सब उसे लिटरली टाइम पास या कामचोर समझते थे, उस पे हंसते थे। कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता था, फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, इवन घर वाले जॉब्स का प्रेशर देते थे। पर पिछले कुछ सालों से भारत में स्टार्टअप को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब देश का हर युवा जॉब के साथ साथ एक बार स्टार्टअप के बारे में जरूर से सोचता है। इवन फैमिली में कोई अगर स्टार्टअप के बारे में बात करता है तो अब बाकी फैमिली मेंबर्स उसका सपोर्ट करते हैं। इस बदलाव के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में और जानेंगे पिछले 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया से देश को कितना फायदा हुआ है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत में स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अनुसार भारत में स्टार्टअप उसको माना जाता है जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो या कंपनी की एज 10 साल से कम हो, उसे भारत में स्टार्टअप कहा जाता है। एक बात और, स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आप कोई आयरन, स्टील या टेक्सटाइल की इंडस्ट्री या कंपनी खोल लें और उसे स्टार्टअप कहने लगे। स्टार्टअप का मतलब कुछ इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टअप के लिए कोई बड़ा स्पेस चाहिए या ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए। अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है तो आप अपने घर पे लैपटॉप या पीसी पे बैठकर भी काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की बात सबसे पहले 15 अगस्त 2015 को इंडिपेंडेंस डे के दिन की थी। फिर 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया को दिल्ली के विज्ञान भवन से शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना है जिससे वो नौकरी खोजने की जगह नौकरी दे सके। स्टार्टअप इंडिया से ज्यादा भारतीयों को फायदा मिल सके, उसके लिए भारत सरकार ने 19 एक्शन प्लान बनाया है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन को सिंपल बनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। इस फंड से अच्छे स्टार्टअप को लोन दिया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप को 3 साल तक टैक्स में छूट है, कैपिटल गेन में टैक्स में छूट है। भारत में स्टार्टअप को और पुश देने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2021 को प्रारंभ स्टार्टअप समिट की। इस समिट में पॉलिसी मेकर, इन्वेस्टर सब लोग थे। इस समिट में पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार ने स्टार्टअप को सपोर्ट देने के लिए 1000 करोड़ का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड बनाया है। इस फंड के थ्रू भारत सरकार स्टार्टअप को 20 से 50 लाख रुपए देगी। अगर आपके पास कोई यूनिक बिजनेस आइडिया है या आपने कुछ नया इनोवेट किया है तो आप उसका प्रूफ लेके जाओ। अगर आपका आइडिया सरकार को सही लगा तो भारत सरकार आपको बिजनेस के लिए लोन देगी। जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्टार्टअप इंडिया आज इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। पिछले 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा पहुंचाया है और ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है। जहां 2016 से पहले भारत में स्टार्टअप कल्चर ही नहीं था, वहीं आज भारत में वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में 14% स्टार्टअप आईटी सर्विस में ओपन हुए हैं, 9% हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, 7% एजुकेशन, 5% प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल सर्विसेज, 4% फूड और 4% एग्रीकल्चर में स्टार्टअप ओपन हुए हैं। भारत के 45% स्टार्टअप में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। पिछले 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के चलते इन्वेस्टर्स के नंबर 9 गुना बढ़े हैं और स्टार्टअप्स में फंडिंग 7 गुना बढ़ी है। जहां साल 2016 तक भारत में लगभग सिर्फ 500 स्टार्टअप्स थे, वहीं आज 59,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं।
सोचिए 500 से यह संख्या 59,000 हो गई है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार 24 नवंबर 2021 तक देश में 59,000 नए स्टार्टअप खुल चुके हैं, जिनमें लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार मिला है। शुरुआत में भारत की मेजर सिटीज में ही आपको स्टार्टअप दिखने को मिलता था, पर अब देश की छोटी छोटी जगह से भी स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं। देश के 634 डिस्ट्रिक्ट में 59,000 स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा और साथ में आपके जीवन में पॉजिटिविटी को भर देगा। बहुत जल्द नया साल आने वाला है और ये नया साल हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव भी लेकर आएगा और हमारे अंदर बहुत सारी उम्मीदें भी पैदा करेगा। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये नए साल की शुरुआत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करें। और पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका उन बातों को सुनना है जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे, और ये काम आपके लिए कुकू FM ऐप कर सकता है। कुकू FM ऐप भारत का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। इन ऑडियो बुक्स को आप जॉगिंग करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पॉजिटिविटी के लिए आप मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट इस ऐप का यूज जरूर से कीजिए। कुकू FM का ईयरली सब्सक्रिप्शन मात्र 399 रुपए का है, जिसमें आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम्स कम प्राइस में। और अगर आप 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक NY50 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ मात्र 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए हजारों ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगी, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और साथ में आपके अंदर पॉजिटिविटी भी क्रिएट होगी। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। यूनिकॉर्न क्लब की बात करें तो जहां 2015 तक भारत के सिर्फ 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न थे, वहीं 2015 से 2021 तक 79 स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। अभी हाल ही में आपने ये सुना होगा कि हुरून इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने यूनिकॉर्न क्लब के मामले में यूके को बीट कर दिया। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3rd है। भारत सिर्फ US और चाइना से पीछे है। हुरून इंडेक्स ने बताया है कि भारत के पास टोटल 54 यूनिकॉर्न हो गए हैं। भारत ने इस साल 33 यूनिकॉर्न ऐड किए हैं, पर मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट भारत का प्रॉपर डाटा लेके नहीं बनाई गई है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के रिपोर्ट के अनुसार 8 दिसंबर 2021 तक भारत में टोटल 79 यूनिकॉर्न्स हैं, जिनकी वैल्यूएशन $260 बिलियन से ज्यादा है। 2018 में भारत की 8 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी थी, 2019 में 9 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी थी, 2020 में 10 और साल 2021 में भारत की 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी है। आज ग्लोबली 10 यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न भारत से है। यूनिकॉर्न मतलब जिस स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच होती है, उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। 10 से $100 बिलियन के बीच के स्टार्टअप को डेकाकॉर्न कहते हैं। डेकाकॉर्न क्लब की बात करें तो अक्टूबर 2021 तक दुनिया में सिर्फ 38 स्टार्टअप डेकाकॉर्न है, जिसमें से भारत के 2 स्टार्टअप हैं, बाइजू और पेटीएम। जॉब्स की बात करें तो 15 दिसंबर 2021 को यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया है कि 2021 में स्टार्टअप से 1,92,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं। पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा जॉब 2021 में स्टार्टअप के द्वारा क्रिएट हुई हैं। 2018 में स्टार्टअप से 93,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 2019 में 1,42,000 और 2020 में लगभग 1,70,000 जॉब्स क्रिएट हुई थी। पिछले 4 सालों में स्टार्टअप के द्वारा 6 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। भारत सरकार हर साल स्टेट्स को स्टार्टअप में रैंकिंग भी देती है। 2020 में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट गुजरात है और टॉप परफॉर्मर केरला और कर्नाटका है। इस रैंकिंग से राज्यों के बीच कंपटीशन बढ़ता है और इससे राज्य सरकारें भी अपने राज्य में स्टार्टअप को सपोर्ट करती हैं। फ्यूचर की बात करें तो पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है और एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत में 150 यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगे, जिनकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी और ये स्टार्टअप 3.25 मिलियन जॉब मतलब कि 32 से 33 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। भारत में अभी बहुत से स्टार्टअप यूनिकॉर्न है, मतलब इन स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से कम है, पर ये $100 मिलियन से ज्यादा है। तो फ्यूचर में भारत में बहुत से स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होंगे। भारत के स्टार्टअप में दुनिया भर के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला युग भारत का होने वाला है। आने वाले 10-15 सालों में भारत में बहुत इनोवेशन होगी, भारत की इकॉनमी बहुत तेजी से ग्रो होगी। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर इस समय भारत के स्टार्टअप पे नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। देखो, स्टार्टअप इंडिया ने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है और ये दिख भी रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं उनके ओनर कोई रिच फैमिली से नहीं है, आपके और मेरी तरह आम परिवार से। पर यह देख के दुख भी होता है कि इसके बारे में हमारे मीडिया चैनल्स बात ही नहीं करते। अगर ये सब चीजों पे इंडियन मीडिया बात करे तो इससे बहुत से लोगों के अंदर उम्मीद जगेगी
और वो भी जॉब के अलावा स्टार्टअप में ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। पर इंडियन मीडिया इस पे बात करे या ना करे, मैं तो इन सब चीजों पे बात करूंगा, क्योंकि क्या पता इस वीडियो को देख के किसी को मोटिवेशन मिले और वो आगे जाके स्टार्टअप क्रिएट करे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।